अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद अली, आप देख रहे हैं डिज़ाइन विद अली। तो आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस के अंदर अपना एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी फोटोशॉप और कलर थ्योरी वगैरह को डिस्कस किया था, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि डिज़ाइन के अंदर एलिमेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर मैं आपको बताऊँगा। तो ये बहुत एक हमारे पास इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड के अंदर। अगर आप डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड के अंदर आना चाह रहे हैं तो ये चीज़ें जो है वो आपको डीपली पता होनी चाहिए, इनकी आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जो है वो आप एक क्रिएटिव डिज़ाइन को जनरेट कर सकें। उसके अलावा हमारे पास होता है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन खुद, और एक हमारे पास आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। अब ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको ईजी वे के अंदर ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। तो अभी चलते हैं अपनी पहली एग्जांपल के ऊपर। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास पहली एग्जांपल आ रही है, बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बताया कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। अब हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, इन दोनों के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़रूरी है, जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पर देखें इंग्रेडिएंट्स हैं और राइट साइड पर देखें हमारे पास एक रेसिपी है। लेट्स सपोज़ अगर हम लोग कोई डिश बना रहे हैं, हम लोग कोई प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, एक्स वाई जेड, ऐसा समझ लें कि हम लोग कोई घर पे कोई चीज़ जो है वो पका रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होना ज़रूरी है। पहला ये कि हम उस चीज़ के अंदर क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो डालेंगे, जिससे वो चीज़ हमारे पास बनेगी। दूसरा ये कि हम उसके अंदर कौन-सी चीज़ कितनी डालेंगे, कब डालेंगे, कितने टाइम बाद डालेंगे, तो ये वाली जो चीज़ें हैं वो हमारे पास आ जाती है रेसिपी के अंदर। अब हम अगर हमारे पास ग्रेडिएंट्स और रेसिपी दोनों हैं, तो हम जो है वो एक चीज़ जनरेट कर सकते हैं, इन दोनों को मिला के एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स के हम अंदर जो है वो हमारी वो चीज़ें आ जाएंगी जो हम लोगों ने उसके अंदर डालनी है, और रेसिपी के अंदर हमारे पास वो चीज़ें आ जाएंगी जैसे हमने डालनी है। अब ये दो चीज़ें हो गई। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास बन के आता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, जिसको हम बोलेंगे आवर डिश और डिज़ाइन। अब इसको बनाने के लिए भी कुछ चीज़ों की नीड होगी, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हैं जो वो नज़र आ रही होंगी आपको। कुछ हमारे पास इसके अंदर जो है वो ग्रेडिएंट्स हैं, और उसके बाद इसकी एक रेसिपी है, जिसकी वजह से जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट रेडी हुआ है। दोनों ही जो चीज़ें हैं हमारे पास, जो है हमारे पास एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे डिज़ाइन के अंदर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अब मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर ग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो एलिमेंट ऑफ डिज़ाइंस होते हैं, एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन, और रेसिपी जो है वो हमारे पास होता है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। अब एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन को हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास एक चीज़ बन के आएगी जो होगा हमारा डिज़ाइन। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अगर हम जाते हैं तो अब देखिए हमारे पास ये फाइनल डिज़ाइन बन गया। अब इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन भी यूज़ हो रहे हैं, और इसके अंदर हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन भी यूज़ हो रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम लोग इन चीज़ों को भी कवर करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम ओवरव्यू लेंगे इन चीज़ों का। तो अभी मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन और एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन की एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे दी, जो आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। उसके बाद हम चलते हैं कि एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के ऊपर। अब देखें हमारे पास एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन क्या होता है कि हमारे पास एलिमेंट ऑफ डिज़ाइंस को हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। हमारे पास ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एक डिज़ाइन के। अगर हम कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, तो अगर हम कोई घर बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई रूम बना रहे हैं, तो उसके लिए जैसे हम ब्लॉक्स को जोड़ते हैं, तो इसी तरीके से रोल हमारा प्ले करता है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन हमारे डिज़ाइन के अंदर। अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन को अपने डिज़ाइन के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, उसकी कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हैं, किस तरीके से उसको लेके चलते हैं, जिससे कि हमारा डिज़ाइन जो है वो अट्रैक्टिव वे में हम जनरेट करने की जो इसके अंदर हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पूरा कर सकें। एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के बाद हमारे पास आ जाते हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। अब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन है, जिनके तहत हम लोग जो है वो कुछ रोल प्ले करते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर। लेट्स सपोज अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन की, तो ऐसा होगा कि हमारे पास लॉस होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट ने कुछ लॉस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जैसे ट्रैफिक पुलिस है, जैसे दूसरे हमारे पास इदारे हैं, तो उन्होंने कुछ लॉस बनाए हुए जिनको फॉलो करना लाजमी है। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें चार्ज किया जाए, हमें फ़ाइन
XYZ जो भी है वो किया जाएगा। तो इसी तरीके से समझे कि हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ये है कि डिज़ाइन के अंदर उसकी कुछ कोर टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपना जो है वो जनरेट करते हैं डिज़ाइन। बात कर रहे थे हम लोग इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन की। अब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं इम्पोर्टेंट ऑफ एलिमेंट, अब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं डिज़ाइन के, जिसके अंदर यहाँ पर कुछ मेरे पास राइट साइड पर मेंशन है और कुछ जो है वो मेरे पास लेफ़्ट साइड पर मेंशन है। अब ये कैसे है मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला हमारे पास आता है डॉट। अब देखिए एक डॉट की भी बहुत वैल्यू है हमारे डिज़ाइन के अंदर। हम फर्दर वीडियोस के अंदर इस डॉट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन सबको हम लोग डिटेल में ब्रीफली डिस्कस करेंगे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ, ताकि हमें बेहतरीन तरीके से इन एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाए। देन हम लोग जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन के ऊपर जाएंगे और देन हम लोग जो है वो इन दोनों को कंबाइन करके कुछ जनरेट करने की कोशिश करेंगे। अब वापसी आ जाते हैं डॉट के ऊपर। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं कलर, देन हमारे पास आती है शेप्स, टेक्सचर, स्पेस। अब बेसिक यहाँ पर कुछ लिखे हुए और कुछ जो है वो मैंने यहाँ पर राइट साइड पर मेंशन किए हुए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन भी इसको हम कह सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर आ रहा है लाइन, दूसरा हमारे पास आ रहा है कलर, तीसरा हमारे पास आ रहा है शेप। अब ये वाली जो जितने भी हमारे पास लाइन, कलर, शेप आ रहा है इनको हम लोग अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ करते हैं। अब हमने ये देखना है कि हम इसको किसी प्रोडक्टिव वे में इन चीज़ों को हम अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, किस लाइन का हमारे डिज़ाइन के अंदर क्या इम्पैक्ट प्रोड्यूस होगा। देन हमारे पास आता है टेक्सचर, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पेस, साइज, स्केल, एक्स। अब आगे और भी हैं बट हम लोग जो है वो कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो है वो डिज़ाइंस के एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाली जो वीडियो है जिसके अंदर हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन को हमने डिफ्रेंशिएट किया कि भाई कौन सी चीज़ है, क्या है, XYZ। उसके बाद हम लोगों ने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स देखे, डिज़ाइन एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन देखे कि कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो हम अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ करते हैं। उसके अलावा मैंने आप लोगों को एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी दी ताकि आप लोगों को इनका डिफरेंस समझ आ जाए और इनकी इंपॉर्टेंस भी समझ आ जाए कि जो हमारे डिज़ाइन के अंदर इनकी इंपॉर्टेंस है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाली वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।